हेलो डियर गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस का मतलब हुआ कि द वर्क विच विल हैपन इन फ्यूचर, भविष्य में जो होने वाला है उसे फ्यूचर टेंस में हम। अब है कि फ्यूचर टेंस भी चार तरह का होता है: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट को ही सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को ही सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। और एक्चुअली इसमें है क्या, इसे इंडेफिनिट कहा गया, कहने का मतलब क्या कि इसके जो स्टेटमेंट्स हैं उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं, निश्चितता नहीं, वो होगा ही, इसलिए इसको इंडेफिनिट कहा गया। मीन्स देयर आर द सिंपल स्टेटमेंट्स। और इसको बनाने का तरीका है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देते हैं और तब फाइनाइट। हेल्पिंग वर्ब में शैल या विल का उपयोग होता है और फाइनाइट वर्ब में V1 का उपयोग होता है। जैसे आई शैल डू दिस वर्क, ही विल गो देयर। मेरे कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट पर्सन में शैल, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन में विल का इस्तेमाल होता है। शैल और विल के बारे में और हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि इससे बहुत सारी और कुछ बातें चेंजिंग होती हैं। दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट एपिसोड। हियर वी शैल डिस्कस ओनली सिंपल फ्यूचर टेंस। आफ्टर दैट हम एग्जाम्पल्स में आते हैं। आई शैल डू दिस वर्क, आई शैल नॉट डू दिस वर्क, शैल आई डू दिस वर्क, शैल आई नॉट डू दिस वर्क। तो ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस हुआ, जिसको कि फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। दूसरा है फ्यूचर इम्परफेक्ट। फ्यूचर इम्परफेक्ट जैसे नाम से ही जानते हैं, इम्परफेक्ट माने अधूरा, काम शुरू हो जाएगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा। अ वर्क विच विल बी स्टार्टेड इन फ्यूचर बट इट विल नॉट बी फिनिश्ड इमीडिएटली, इट विल कंटिन्यू, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। और इसका बनाने का तरीका है कि सबसे पहले सब्जेक्ट देते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद फाइनाइट वर्ब एंड देन अदर्स। अगर ऑब्जेक्ट वगैरह है तो देंगे, जैसे कि वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग। इसमें हेल्पिंग वर्ब में विल बी या शैल बी का इस्तेमाल होता है। सेम वे फर्स्ट पर्सन में शैल बी और सेकेंड एंड थर्ड पर्सन में विल बी का इस्तेमाल होता है। अब एग्जाम्पल देख लें कि आई शैल बी डूइंग दिस वर्क, आई शैल नॉट बी डूइंग दिस वर्क, शैल आई बी डूइंग दिस वर्क, शैल आई नॉट बी डूइंग दिस वर्क। इस तरह से अदर में भी चल सकता है। इसके बाद बारी आती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसका मतलब हुआ कि वर्क विच विल बी स्टार्टेड इन द फ्यूचर एंड इट विल बी फिनिश्ड बट इट्स इफेक्ट विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम, दैट इज कंसिडर्ड एज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसका बनाने का तरीका है कि सबसे पहले सब्जेक्ट देते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देते हैं, उसके बाद फाइनाइट वर्ब देते हैं और अगर कुछ और है ऑब्जेक्ट वगैरह तो वो देते हैं। फाइनाइट वर्ब में हम लोग इसमें V3 का ही इस्तेमाल करते हैं। V3 का इस्तेमाल करते हैं फाइनाइट वर्ब में, जैसे, और हेल्पिंग वर्ब में शैल हैव या विल हैव का इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जांपल हम लोग देखें, आई शैल हैव डन दिस वर्क, I shall have not done this work, shall I have done this work, shall I have not done this work। in this way ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है। इसके बाद बारी आती है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है क्या कि वर्क विच विल बी स्टार्टेड एंड इट विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम एंड द टाइम इज गिवन, टाइम विल बी गिवन, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब एग्जाम्पल हम लोग देखें, आई शैल हैव बिन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन फाइनाइट वर्ब, देन सिंस और फॉर एंड देन टाइम। हेल्पिंग वर्ब का जहाँ तक सवाल है उसमें हम लोग शैल हैव बिन या विल हैव बिन का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट पर्सन में शैल हैव बिन, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन में विल हैव बिन का इस्तेमाल करते हैं। और फाइनाइट वर्ब में हम लोग V4 का इस्तेमाल करते हैं। सिंस टाइम के पहले लगता है या फॉर, सिंस या फॉर टाइम के पहले लगेगा। जब पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगेगा और जब पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगेगा। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हुआ एग्जैक्ट समय बिंदु दिया हुआ है,
तो उसको हम पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे और उसमें सिंस लगेगा। और जहाँ ड्यूरेशन है, पीरियड दिया हुआ है, तो उसमें हम फॉर लगाते हैं। जैसे ही विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करते हैं। और ऐसे तो टेंस के बारे में एक स्लोगन है जो हम लोग पढ़े थे, है हूँ को प्रेजेंट मानो, था थे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर कहकर करो टेंस पर विजय प्राप्त। थैंक यू।